नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पबजी गेम्स समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका सही जवाब है 118। यहाँ पर हम आपको बता दें, सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम, फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के बाद आखिरी में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? आपका सही जवाब है 60%। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी है। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर 60% क्षमता के साथ उड़ानों परिचालित करने की अनुमति दे दी है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है 30%। यहाँ पर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश से सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षक और शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आपका सही जवाब है 48वें। यहाँ पर हम आपको बता दें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ने भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 92वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन और चौथे नीदरलैंड्स, 5वें डेनमार्क, 6वें फिनलैंड, 7वें सिंगापुर, 8वें स्थान जर्मनी, 9वें रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 10वें स्थान पर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है उर्दू। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा, वहीं पहले से मान्यता प्राप्त होगी। उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। राज्य के अधिकांश लोग डोगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया 2023 से 2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? आपका सही जवाब है 500। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023 से 2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोयला के क्षेत्र में देशों को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों को तलाश रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023 से 2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है फिनलैंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोज और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान परीक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भूभौतिकीय और भूकंपीय सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना के लिए एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? आपका सही जवाब है 2,580 करोड़ रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2,580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम मेक इन इंडिया पहल के बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह 6 पिनका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम AGAPS के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट भी होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे सोलर ट्री विकसित किया है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के तहत आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11
1.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन ने कैलाश मानसरोवर में झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा से मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है।